हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। एक ही वीडियो में सभी तरह की वर्ब्स आपको बताई जा रही हैं विस्तार से। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टेंस बेस पर टू टाइप की वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब जिन्हें ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब जिन्हें लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। दोनों के तीन टाइप होते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी और सेमी मॉडल। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, बी, बीन, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ought टू, ये मॉडल ऑक्सिलरी हैं। बी एबल टू, डेयर, हैड, बेटर, हैव टू, नीड टू, ये सेमी मॉडल ऑक्सिलरी हैं। मेन वर्ब होती है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, इनफाइनाइट, नॉन फाइनाइट, रेगुलर और इर्रेगुलर। अब इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब, मेनली टू टाइप्स ऑफ वर्ब बाय बेस ऑफ टेंस, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब और प्राइम वर्ब। इसमें आपको विस्तार से बताया हुआ है। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन को टू बी की फॉर्म बोलते हैं। हैज, हैव, हैड, टू हैव फॉर्म है। डू, डज, डिड, टू डू फॉर्म है। ये डेफिनेशन दी हुई है ऑक्सिलरी वर्ब की। अभी बताया टेंस बेस पर वर्ब्स दो प्रकार की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और लेक्सिकल वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को सपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। यहाँ वर्ब की डेफिनेशन दी है, ए वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट, रिलेशन और पोजीशन। यानी कि वर्ब वह है जो कार्य, अवस्था, स्थिति के संबंध को दर्शाता है। हमेशा याद रखें, यदि सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो वह मेन वर्ब ही कहलाएगी, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाएगी। और यदि दो वर्ब हैं तो एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेन वर्ब कहलाएगी। मेन वर्ब के थ्री टाइप अभी बताए हैं आपको, फाइनाइट, इनफाइनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इर्रेगुलर। ये फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन दी हुई है। फाइनाइट वर्ब वे हैं जो अपने आप को पर्सन, नंबर, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर लेती है। और नॉन फाइनाइट वे हैं जिन पर पर्सन, नंबर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ट्रांजिटिव वे वर्ब हैं जिनके बाद में ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी होता है। इंट्रांजिटिव वे वर्ब हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी नहीं होता है। रेगुलर वे वर्ब हैं जिनकी हम फॉर्म्स बनाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जब बनाते हैं तो वो ईडी, डी, आईईडी से एंड होती हैं, मतलब जिनके लास्ट में आईईडी, ईडी लगता है। और इर्रेगुलर वे वर्ब हैं जिनकी तीनों ही फॉर्म्स अलग होती हैं या तीनों ही फॉर्म सेम होती हैं, जिनके अंत में ईडी, डी, आईईडी नहीं लगता है। यहाँ पर आपको इर्रेगुलर वर्ब्स की लिस्ट दी हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीनों टाइप की इर्रेगुलर वर्ब्स की आपको स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। ये तीनों वे वर्ब्स हैं जिनकी तीनों ही फॉर्म सेम होते हैं। ये जितनी भी हैं इर्रेगुलर वर्ब्स वो आपको दी हुई हैं। बाकी जो भी वर्ब्स बचती हैं उनमें ईडी, डी या आईईडी लगाकर आप उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बना देंगे। सिंपल। आप देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार की होती हैं, इनफाइनाइट, जीरंड और पार्टिसिपल। इनफाइनाइट वर्ब वे होती हैं जिन पर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जीरंड वो होती हैं जिनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगने के बाद वो या तो एडजेक्टिव के रूप में काम करेंगी या नाउन के रूप में काम करेंगी, तो ही वे जीरंड कहलाएंगी, नहीं तो नहीं कहलाएंगी। और पार्टिसिपल वे फॉर्म होती हैं जो
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगकर बनती हैं और दूसरी क्रिया के रूप में सेंटेंस में काम आती है। उन्हें पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। और पार्टिसिपल फॉर्म्स जो हैं कंटिन्यूस टेंस बनाने के काम में आती हैं। जैसे कि फाइनाइट वर्ब का दे रखा है, राम गोज़ टू स्कूल, राम गोज़ टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। यहाँ ये दोनों वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रही हैं, इसलिए ये फाइनाइट वर्ब नहीं है। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के बाद में ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी होता है, इंट्रांजिटिव के बाद में ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी नहीं होता है। जैसे कि आपको यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, रिंग द बेल, ये इंट्रांजिटिव है। क्या बजाना है? बेल, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ। द पियोन रिंग द बेल, सब्जेक्ट है कि कौन बजाता है बेल? पियोन। क्या बजाता है? घंटी। तो ये इंट्रांजिटिव है। कुछ वे क्रियाएं जो हमेशा ही इंट्रांजिटिव होती हैं, यानी कि अकर्मक होती हैं, जिनके बाद में कर्म का आना जरूरी नहीं होता। वो हैं ब्रिंग, कैरी, क्लाइंब, गिव, हिट, मेक, टेक। ये हमेशा ट्रांजिटिव ही होती हैं। इनके बाद में जो है कर्म का आना ज़रूरी होता है। हमेशा ये अकेले काम नहीं करती। नॉन फाइनाइट वर्ब को आप कैसे पहचानेंगे? जब किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब आती हैं तो जो सेकंड वर्ब होती है वो नॉन फाइनाइट वर्ब ही होती हैं। इनफाइनाइट वर्ब को जब हम नॉन फाइनाइट वर्ब में जब हम इनफाइनाइट वर्ब को लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यदि टू लगा हो तो ही वो इनफाइनाइट वर्ब होगी। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगा हुआ नहीं है तो वो इनफाइनाइट वर्ब नहीं कहलाएगी। और यदि सेकंड वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है और वह नाउन या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो हम उसे लिंकिंग वर्ब कहेंगे। इसमें आपको विस्तार से समझाया हुआ है कि बता दिया आपको पार्टिसिपल फॉर्म कंटिन्यूस टेंस बनाने में काम आती है। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाने में काम आती है और पास्ट पार्टिसिपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस बनाने में काम आती है और परफेक्ट पार्टिसिपल परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाने में काम आती है। पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी पार्टिसिपल फॉर्म है, यह पहचानने का एक ही तरीका है कि एक तो वो थर्ड फॉर्म होती हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती हैं। दूसरा कंटिन्यूस टेंस में ही वे यूज़ की जाती हैं। बिना अगर टेंस कंटिन्यूस नहीं है तो वर्ब की फॉर्म पार्टिसिपल नहीं है। फॉर्म्स बनाने का तरीका बताया गया है आपको। ईडी या आईडी लगाते हैं तो मीनिंग के लास्ट में ई हो तो डी जोड़ देंगे, और यदि वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो आईईडी लगा देंगे, और यदि वाई से पहले वोविल है यानी AEIOU में से कुछ है तो वाई को जैसा का जैसा ही रहने देंगे, ईडी लगा देंगे। जैसे प्ले तो प्ले का प्लेड हो जाएगा YED। ये तो हुई टेंस बेस पर वर्ब्स। अब हैं उन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या उनकी प्रकृति के आधार पर, वर्ब के कार्य के आधार पर वर्ब कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के से लिंक के हिसाब से, वर्ब के कार्य के हिसाब से वर्ब को दो भागों में बांटा जाता है मोटे तौर पर। टेंस बेस पर दो ही प्रकार की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। और यूँ सभी वर्ब्स को दो भागों में रखा जाता है। अगर टेंस के हिसाब से पूछा जाए तो वर्ब दो ही प्रकार की होंगी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब।
और ऐसे पूछा जाए कि सभी वर्ब्स को कितने भागों में बांटा जाता है, तो 2 भागों में बांटा जाता है, स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब्स। डायनेमिक वर्ब्स को एक्शन वर्ब भी कहते हैं, और मैन और लेक्सिकल वर्ब या हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब, ये 2 ही भागों में बांटा जाता है। ध्यान रखना है, टेंस बेस पर भी 2 ही होती हैं और होल वर्ब्स को भी 2 ही भागों में बांटा जाता है। टेंस बेस पर हेल्पिंग और मैन वर्ब, और उनके कार्य के आधार पर या उनकी प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार की होती है, स्टेटिव और डायनेमिक, और मैन लेक्सिकल या मैन तथा दूसरी है मैन लेक्सिकल एंड हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब। चार्ट को ध्यान से देखना और ध्यान रखना, स्टेटिव वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस। ये ध्यान रखा, स्टेटिव वर्ब का मतलब है एब्स्ट्रैक्टिव वर्ब, भाववाचक, जो भाव को, फीलिंग्स को व्यक्त करती हैं, उन्हें स्टेटिव वर्ब कहते हैं, और इनके साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगता है। यदि किसी भी वर्ब में आईएनजी लगता है तो वह स्टेटिव वर्ब नहीं होती हैं। डायनेमिक वर्ब का मतलब है गतिशील वर्ब, जिन्हें हम एक्शन वर्ब कहते हैं, जो फिजिकल और मेंटल एक्शन बताती हैं, जिनमें फिजिकल और मेंटल एक्शन बताया जाता है और जिनमें आईएनजी लग सकता है। टेंस के अनुसार जिनमें आईएनजी लग सकता है वही डायनेमिक वर्ब्स होती हैं, और जिनमें आईएनजी का प्रयोग जैसे कि ज्ञानेंद्रियों से संबंधित और हार्ट की फीलिंग्स, मन की और हार्ट की फीलिंग्स, ये सभी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। मेन वर्ब बताई दिया आपको, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर और इर्रेगुलर। फाइनाइट वर्ब को 3 भागों में बांटते हैं, प्रिंसिपल, लिंकिंग, ऑक्सिलरी। नॉन फाइनाइट को बांटते हैं इनफाइनाइट, पार्टिसिपल, जीरेंट। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। अच्छा, एक ध्यान में रखने योग्य बात है कि ऑलवेज नॉट स्टेटिव वर्ब्स, समटाइम एक्शन वर्ब। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, कुछ ऐसी स्टेटिव यानी ऐसी कुछ भाववाचक क्रियाएं हैं जो कभी कभी एक्शन वर्ब का काम करती हैं, जैसे कि स्मेल, टेस्ट, सी, हैव, थिंक, लुक, अपीयर, वे, मीजर, बी, फील, अपीयर, हियर। ये कभी कभी एक्शन वर्ब का काम करती हैं, पर ग्रामेटिकली एक्शन वर्ब के रूप में इनमें आईएनजी फॉर्म लगाना सही नहीं है। ये एक्शन वर्ब का कार्य तो करती हैं, लेकिन इनके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगी। कैन यू सी मी, यहाँ ये स्टेटिव वर्ब है, और द डॉक्टर इज सीइंग समवन राइट नाउ, यहाँ सी के साथ आईएनजी लग गया है, तो ये अब स्टेटिव वर्ब नहीं रही है, और यहाँ सी ज्ञानेंद्रिय नहीं रहा, ये नाउन हो गया है। यहाँ पर जब ये नाउन के रूप में कार्य कर रही है तो ये एक्शन वर्ब हो गई है। स्टेटिव वर्ब 5 प्रकार की होती है, मेंटल, इमोशनल, सेंस, पोजेशनल और कंडीशन। मानसिक क्रियाएं जिनमें सोचना, शक करना, ये हैं आपको बताई हुई हैं। ये इमोशनल बताई हुई है पूरी। सेंस जो हमारी ज्ञानेंद्रियों से हम जो भी महसूस करते हैं। पोजेशनल मतलब स्थिति को जो बताती है, बिलोंग, पजेज, ऑन, वांट। कंडीशन जो स्थिति को बताती हैं। वे, कंटेन, इन्वॉल्व, कैन, कंसर्न, लैक मतलब कमी, डिज़र्व, मैटर, सेंसेबल। अब आपको देखना है लिंकिंग वर्ब। इसमें ही सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं लिंकिंग वर्ब में। हमेशा ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं, लगभग सभी हेल्पिंग वर्ब्स लिंकिंग वर्ब होती हैं, और कुछ मेन वर्ब से लिंकिंग वर्ब होती है, पर लिंकिंग वर्ब वो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। इसका कैसे पता लगाएंगे? तो लिंकिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से जुड़ी रहती हैं। विदाउट अगर सब्जेक्ट को हटा दिया जाए और तो लिंकिंग वर्ब का कोई मतलब नहीं रहता, लिंकिंग वर्ब कोई सेंस नहीं देती है। हम सेंटेंस को पढ़ कर के महसूस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये वर्ब लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब। जैसे राम गोज़ टू स्कूल, यहाँ गोज़ मेन वर्ब है, लेकिन जैसे राम इज़ राइटिंग, तो यहाँ इज़ हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि अगर इज़ को हटा दिया तो राम राइटिंग। सेंस क्लियर हो रहा है। तो
ये आपको बताया है। इसमें ध्यान रखें कि टेंस आपको बताया होगा कि टेंस बेस पर 2 टाइप्स होते हैं और प्रकृति के आधार पर 11 टाइप होते हैं। लिंकिंग वर्ब को हम और आपको विस्तार से आगे समझाते हैं। लिंकिंग वर्ब का ध्यान आपको रखना है कि सब्जेक्ट से ही लिंक होती है, वे ऑब्जेक्ट से उनको ऑब्जेक्ट से या और अन्य चीज़ों से मतलब नहीं होता। जैसे आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, तो आई टीचर, आई टीचर मैं टीचर हूँ, ठीक है। तो यदि इसमें एम नहीं लगाया जाए तो इसका पूरा अर्थ नहीं मिल रहा है। आई टीचर मैं अध्यापक, क्या पता नहीं चला, तो आई एम ए टीचर मैं अध्यापक हूँ। अब वो कह रहा है मैं अध्यापक, तो मैं अध्यापक क्या हूँ या अध्यापक का कार्य करता हूँ कि मैं अध्यापक चाहता हूँ, ऐसे पता नहीं चलता। तो एम किससे लिंक्ड है? आई से, आई एम ए टीचर। तो यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है। अब ये कहता है जैसे एम का प्रयोग दूसरे सेंटेंस में, आई एम वर्किंग ऑन समथिंग, मैं किसी दूसरी चीज़ पर कार्य कर रहा हूँ। तो आई वर्किंग ऑन समथिंग, अगर यहाँ एम को हटा दिया जाए तो फिर भी इसका सेंस क्लियर हो रहा है कि आई वर्किंग समथिंग, मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ। बस टेंस का पता नहीं चल रहा कि मैं वर्क कर रहा हूँ या करूँगा। तो हेल्पिंग वर्ब केवल टेंस बताने का काम करती हैं। यदि हेल्पिंग वर्ब को हटा दिया जाए तो हमें टेंस का पता नहीं चलेगा। लेकिन यदि लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब को हटा दिया जाए तो कार्य की पूर्णता का पता नहीं चलता है। तो आप इस तरह से देख लेंगे कि यदि उस वर्ब को हटाने से यदि टेंस गायब हो गया तो वह हेल्पिंग वर्ब है, और अगर टेंस गायब नहीं हुआ है तो वह लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, आपको ये नोट्स भी बताए गए हैं कि आपको कंफ्यूज होते हैं आप कि भाई वर्ब के टाइप्स कितने हैं। तो आपको क्लियरली नोट दे के बताया गया है कि वर्ब के टाइप्स इतने कितने हैं और किस प्रकार से होते हैं। आपको जगह जगह ये बताया गया है कि वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं। हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर सभी वर्ब्स मेन वर्ब ही होती हैं और इसके 3 ही टाइप बताए जाएंगे आपको, चाहे किसी भी प्रकार से आप इनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन करें, चाहे डायनेमिक और एक्शन वर्ब के रूप में इनका डिस्ट्रीब्यूशन करें या ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, रेगुलर इरेगुलर, फाइनाइट इनफाइनाइट के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन करें, पर आप इनके टाइप 3 ही बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ वर्ब्स में हम जो है एडजेक्टिव एडवर्ब्स में हम गलतियां करते हैं, वो गलतियां हमको नहीं करनी है। जैसे आई टेस्टेड स्ट्रांगली, हम जब एडवर्ब्स में एल वाई लगा देते हैं तो ये गलत होता है। बोलने में स्पोकन इंग्लिश में हम बोल देते हैं लेकिन ये ग्रामेटिकली गलत है। ये सही होगा आई टेस्टेड स्ट्रॉन्ग। आई स्मेल नाइसली, ये बिल्कुल गलत है, नाइसली नहीं होगा। हम अच्छता से कैसे सीखेंगे? अच्छी तरह से सूंघते हैं, तो आई स्मेल नाइस, ये सही होगा। नाइसली सही नहीं होगा। तो ज़बरदस्ती हम किसी में एल वाई नहीं लगा सकते एडवर्ब में, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अलग अलग वीडियो में देखने पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ही वीडियो में आपको सभी वर्ब्स बताई गई हैं और उनके नोट्स बताए गए हैं। आप वीडियो पॉज करके और इनको ध्यान से पढ़ें। हाँ, अब देखिए लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब होती है टू बी की फॉर्म, इज, एम, आर, वाज, वर, ये तो सीधे ही यूज़ होती हैं और सब्जेक्ट से कनेक्टेड होती हैं। और जब मॉडल्स आ जाते हैं, लिंकिंग वर्ब को ध्यान से देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं आप लोग। तो लिंकिंग वर्ब जो इज, एम, आर, वाज, वर आते हैं, ये तो सीधे ही सब्जेक्ट से कनेक्टेड होती हैं। इनको अगर हम हटा कर देखें, अगर टेंस गायब हो जाता है इनको हटाने से तो ये हेल्पिंग वर्ब है, और अगर टेंस गायब नहीं होता, टेंस क्लियर हो रहा है, तो ये लिंकिंग वर्ब है। लेकिन जब मॉडल्स यूज होते हैं तो मॉडल्स के साथ बी लगेगा, कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी। और हैज़, हैव, हैड है, तो हैज़, हैव, हैड के साथ बीन अगर लग रहा है तो वे लिंकिंग वर्ब हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट से ही लिंक होनी चाहिए। वर्ब में टू जोड़ दिया जाए, लेकिन अगर वर्ब में टू जोड़ा जाए तब भी वो वर्ब सब्जेक्ट से ही लिंक होंगी, तो ही लिंकिंग वर्ब कही जाएंगी। अगर वो सब्जेक्ट से लिंक ना हो करके ऑब्जेक्ट से या अदर कॉम्प्लीमेंट से कनेक्टेड हैं तो वे पार्टिसिपल हो जाएंगी या
इन्फिनिटिव हो जाएंगी। अब देखिए, राम नोज रीडिंग एंड राइटिंग। तो नोज, इसमें 3 वर्ब है, नोज, रीडिंग, राइटिंग। नोज तो है टेंस वर्ब, नोज में अगर एस नहीं लगाएंगे तो टेंस का पता नहीं चलेगा। रीडिंग और राइटिंग, इस रीडिंग राइटिंग को टू रीड टू राइट भी लिख सकते हैं। अब जीरंड और इन्फिनिटिव वर्ब की बात है, तो जीरंड और इन्फिनिटिव वर्ब का यूज़ हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है कि हम सेंटेंस में जीरंड यूज़ करें या इन्फिनिटिव। जीरंड की जगह इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव की जगह जीरंड यूज़ करें तो सेंटेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ध्यान ज़रूर रखना पड़ता है कि जीरंड और इन्फिनिटिव सेकंड वर्ब होती, मतलब एक ही सेंटेंस में 2 या 3 या इससे ज़्यादा वर्ब दी जाती हैं तो पहली वर्ब टेंस की होगी, बाकी वर्ब्स में इन्फिनिटिव या जीरंड का प्रयोग होगा। लेकिन इन्फिनिटिव वर्ब और जीरंड दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होगा, या तो हम जीरंड का ही प्रयोग करेंगे या इन्फिनिटिव का ही प्रयोग करेंगे। जीरंड का बताया आपको, जीरंड या तो नाउन के रूप में आएगा या एडजेक्टिव के रूप में ही आएगा। ऐसे इन्फिनिटिव वर्ब भी या तो एडजेक्टिव के रूप में आएगी या फिर नाउन के रूप में ही आएगी, वर्ब के रूप में नहीं आएगी। अब है टाइप ऑफ डायनेमिक वर्ब। डायनेमिक वर्ब के पहले भी बता दिए गए हैं इसके टाइप्स, और फिर से देख लेते हैं। डायनेमिक वर्ब्स 2 होती हैं, एक्शन वर्ब और रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। एक्शन वर्ब को ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में बताया गया है, टाइप होते हैं इसके, और ऑब्जेक्ट के आधार पर बेस ऑफ टेंस चेंजिंग, टेंस को जब चेंज करते हैं हम तो रेगुलर और इरेगुलर होता है। रेगुलर के बारे में बता दिया गया, रेगुलर वे वर्ब हैं जो ईडी आईईडी से एंड होती हैं, और इरेगुलर वे हैं जिनकी तीनों फॉर्म्स सेम होती है या तीनों ही फॉर्म्स अलग होती हैं। अब रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को 2 पार्ट्स में भी इनको अलग अलग नाम है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब। जो सभी रेगुलर वर्ब्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग वर्ब होती हैं। इरेगुलर वर्ब्स, जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं उन्हें वीक वर्ब कहते हैं, क्योंकि वे ईडी को रिपीट करती हैं। रेगुलर वर्ब्स ईडी आईईडी को रिपीट करती हैं, और जो स्ट्रॉन्ग वर्ब होती हैं यानी मजबूत होती हैं, उनकी तीनों ही फॉर्म्स अलग होती हैं। जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं वो भी वीक वर्ब हैं, क्योंकि उनकी फॉर्म्स सेम होती हैं। जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं वो भी वीक वर्ब हैं, और जिनकी 2 फॉर्म सेम होती हैं वो भी वीक वर्ब हैं। आपको स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब को इस तरह से समझना है, जिनकी 2 या तीनों ही फॉर्म्स एक जैसी होती हैं वो वीक वर्ब्स होती हैं, और जिनकी तीनों ही फॉर्म्स अलग होती हैं वे स्ट्रॉन्ग वर्ब होती हैं। तो बच्चों, आपको सारी वर्ब्स एक ही वीडियो में बताई गई हैं, और आप स्क्रीनशॉट लेकर के और इनको ध्यान से पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश हाईवे चैनल का टॉपिक आप निकाल कर देख सकते हैं। धन्यवाद।